जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बदलना नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए। तो 4 जून को बीजेपी सरकार। बिल्कुल। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। और मैं धन्यवाद उन शख्सियतों को देता हूँ, जयंत चौधरी जी को, और जो है ओम प्रकाश राजभर को, और स्वामी प्रसाद मौर्य को, और दारा चौहान जी को, कि जो सब अलग हो गए समाजवादी पार्टी से। वो बहुत पवित्र हम उनको मानते हैं। आज नेहरू जी ने और गांधी जी ने ये बड़ा विश्वासघात न किया होता तो शायद ये हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता। कि अगर बंटवारा कोई करने वाले हैं तो नेहरू जी। अभी की देश की जनता की सरकार आएगी, क्योंकि जनता किसकी सरकार ला रही है? जनता आपको 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो इस देश की जनता लड़ी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ी है। मतलब बदलाव तय है। बदलाव निश्चित है। जब जनता ने ठान लिया है, कितना मूर्ख बनाएंगे जनता को, कितना मूर्ख बनाएंगे। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, कितना बांटोगे? कितना? एक सीमा होती है। अगर हम लोग आपस में झगड़ा कर लें, एक दूसरे का खून बहा दें, विकास तो हो गया। मतलब सरकार जो बीजेपी सरकार है वो लड़ाने का काम कर रही है लोगों को। यस मैडम, जब भी मंच पे जाते हैं इनके बड़े बड़े नेता, तो सिर्फ आप तो जानती हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल तैयार कर लिया है सिस्टम। अंधभक्ति एकदम खत्म कर देगा अंधभक्ति, और केंद्र के आदेश पे बुलडोजर गप 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 चलेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय एक वो आखिरी चरण का चुनाव होना, सियासत है वो काफी गर्मा गई है। जो इंडिया अलायंस है उसके तमाम तरीके के दावे हैं। उनका कहना है कि इस बार वो एनडीए को, बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारी शिकस्त देते हुए अपनी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। वहीं इंडिया अलायंस बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार वो 400 पार के साथ अपनी सरकार बनाएगी और तमाम ऐसे फैसले लेगी जो कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किए जाएंगे। इस पर क्या कुछ कहना है जनता का, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 4 जून को वो किसकी सरकार बना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सुनील रावत है। आपको क्या लगता है 4 जून को क्या होने वाला है? अच्छा निर्णय आएगा। किसके पक्ष में आएगा? बीजेपी की। बीजेपी के पक्ष में अगर आया तो अच्छा निर्णय होगा, लेकिन क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम लोग बहुत काम किए हैं। गांव देहात में जाके रोड से लेके, गली से लेके, गड्ढा से लेके सब कुछ जाके देखिए गांव में। लेकिन इंडिया अलायंस विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार के जितने काम है सारे बस कागजी हैं, जुबानी जुमले हैं, क्या कहते धरातल पे उतरे नहीं है एक भी। ये बताइए कौन सरकार में इस तरह नहीं होता था? ये बताइए हमको। हर सरकार में तो इसी तरह होता था। वो भी सरकार में काम नहीं होता था तो उनको भी इसी तरह गाते थे लोग। इनके भी सरकार में हो रहा है, उसको भी इसी तरह गा रहे हैं। कौन सा गलत हो रहा है? गुंडा माफिया तो सब चले गए अंदर, अब कौन बचा है यहाँ? तो अब तो कोई नहीं। अब गुंडागर्दी तो नहीं हो रही। अच्छा, इंडिया अलायंस क्यों नहीं? बदलाव आपको नहीं लगता है कि 10 साल बाद अब बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मगर जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बदलना नहीं चाहिए। बदलना नहीं चाहिए। तो 4 जून को बीजेपी सरकार। बिल्कुल। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। और मैं धन्यवाद उन शख्सियतों को देता हूँ, जयंत चौधरी जी को, और जो है ओम प्रकाश राजभर को, और स्वामी प्रसाद मौर्य को, और दारा चौहान जी को, कि जो सब अलग हो गए समाजवादी पार्टी से। वो बहुत पवित्र हम उनको मानते हैं। दूसरी बात रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका विकास, सबका विश्वास रहा। अगर जिसने गलत किया उनको सजा मिली। दूसरी चीज रही है, जैसा अखिलेश जी पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो जया बच्चन जी का क्या मतलब लोहिया जी की कुर्बानी से, और जो है मुलायम सिंह जी के मिशन से। आपने कहा कि एनडीए का नारा है, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, है ना? तो उसी तरह अभी कांग्रेस ने अपना नारा दिया है कि हाथ बदलेगा हालात। तो आपको नहीं लगता इस बार हाथ को मौका मिलना चाहिए? हाँ, अभी हम आपको बता दें, अगर आज नेहरू जी ने और गांधी जी ने ये बड़ा विश्वासघात न किया होता तो शायद ये हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता। कि अगर बंटवारा कोई करने वाले हैं तो नेहरू जी। और दूसरी बात रह गया है, जो कांग्रेस ने कहा है कि कब मुसलमान को इन्होंने गृह मंत्री बनाया है, कब रक्षा मंत्री
बनाया है कांग्रेसियों ने। केवल मुसलमान को कांग्रेस और सपा ने फुटबॉल के बना कर रखा है। और हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं। क्या लगता है 4 तारीख को किसकी सरकार? 4 तारीख की देश की जनता की सरकार आएगी, क्योंकि जनता किसकी सरकार ला रही है? जनता, आपको 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो इस देश की जनता लड़ी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ी है। मतलब बदलाव तय है। बदलाव निश्चित है। जब जनता ने ठान लिया है, एक आदमी अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है। अब भगवान को सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए, उसको पूरा विश्व संभालना है भगवान को। आप एक देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तरफ रहे हैं, आप तो भगवान है, अपने आप को खुद घोषित कर चुके हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान को सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस की देश की, आप कह रहे देश की जनता की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कोई बने, खड़गे जी बने, राहुल बने, सोनिया बने, कोई बने, लेकिन देश की जनता उनको भी उखाड़ फेंकेगी अगर मोदी जी की राह पर वो चलने की कोशिश करेंगे तो। 5 साल के लिए सत्ता दी है, लाइफ टाइम के लिए सत्ता नहीं दी है। अगर इंडिया गठबंधन मोदी जी की राह पे चलेगा, 5 साल बाद उसको भी जनता उखाड़ फेंकेगी। मोदी जी की राह से क्या मतलब है? थोड़ा सा स्पष्ट करिए। कि देश में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र चलेगा, संविधान चलेगा। आपको लगता है मोदी जी के राज में देश में राजतंत्र चल रहा है? अरे राजतंत्र आपको नहीं लगता? देश की पत्रकार, क्या आप पत्रकार, आप स्वतंत्र हैं? मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी संस्थान स्वतंत्र है। नाबालिग कुचल देता है और इस देश का जज कहता है कि चिट्ठी लिख दो, निबंध लिख दो, तुम छूट जाओगे। तो ये क्या है? अगर मैं कुचल देता, क्या मुझे भी जज साहब निबंध लिखने के लिए कहते? नहीं, क्योंकि वो राजा का संरक्षण में बैठा हुआ उसका बाप है, इसीलिए उसको निबंध लिखने पर छोड़ दिया जाता है। क्या कह रहे हो? मैं सहमत हूँ, भैया की बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे, जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, कितना बांटोगे, कितना? एक सीमा होती है। अगर हम लोग आपस में झगड़ा कर लें, एक दूसरे का खून बहा दें, विकास तो हो गया। तो मतलब सरकार, जो बीजेपी सरकार है, वो लड़ाने का काम कर रही है लोगों को। यस मैडम, जब भी मंच पे जाते हैं इनके बड़े बड़े नेता, तो सिर्फ आप तो जानती हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने खुद को बोला है कि वो अवतारी पुरुष है। अग्री करते हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भारत में जितने भी पुरुष है, सब अवतारी पुरुष हैं, सब काबिल हैं। किसी को मौका तो दो। अब एक ही आदमी को कहोगे कि पूरा देश चला सकते हैं, इनके अलावा दूसरा कोई चला ही नहीं सकता, बाकी सब मूर्ख हैं, तो मेरे हिसाब से तो पूरे भारत को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं देश को मूर्ख बना रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, मूर्ख बीजेपी वाले नहीं बना रहे हैं, समाजवादी कांग्रेस वाले बना रहे हैं। ये लोग केवल जनता की कमजोरी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खत्म किया जाएगा। ये स्वर्गीय बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, इसको छेड़छाड़ करने की कोई हिम्मत नहीं है। मोदी जी जो है भगवान है, का मतलब अब भगवान राम और भगवान कृष्ण जी की जगह अब एक मंदिर मोदी जी का भी बनना चाहिए। हम लोग उनकी भी पूजा करें, उनको भी भगवान मान ले, हमारे वो भी भगवान हो गए, तो हो गई जंग। फिर कल कोई दूसरा नेता खड़ा होगा, वो कहेगा अब हमें भी भगवान मानो। अरे भैया, भगवान कोई नहीं है, हम सब इंसान हैं और भगवान से हम लोग खुद मांगते हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। मोदी जी की मोदी जी की क्यों? अभी तो इतना गहमा गर्मी हो गई। अरे लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए, मोदी जी के अलावा कोई नेता है इस देश में अभी? आप बताइए। मैं तो बता रहा हूँ ना कि मोदी जी ही नेता है, सर्वमान्य नेता है, सबके नेता है, महिलाओं के नेता है, पुरुषों के नेता है, नौजवानों के नेता है, बूढ़ों के नेता है, बुजुर्गों के नेता है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला इंदिरा गांधी के पास, इंदिरा गांधी के बाद, जिसकी पूछ पूरी दुनिया में है। भाई, पहले 10 पैसे में नमक मिलता था, 10 पैसे में नमक मिलता था, 1 रुपए में चप्पल मिलता था, 4 रुपए 5 रुपए में कपड़ा मिलता था। लेकिन कोई परिवार, आप बता दीजिए, अपने पुराने लोगों से पूछिए कि क्या कोई 4-5 कपड़ा किसी को, मतलब किसी के पास होता था? नॉर्मल फैमिली के पास कहीं भी किसी के पास 3-4 आइटम का चप्पल नहीं होता था, कपड़े नहीं होते थे। आज बच्चे के पास दुनिया भर के आइटम है, दुनिया भर के कपड़े हैं, फैंसी कपड़े। देखो, महंगाई बढ़ी नहीं है। अच्छा बताओ, 20 साल पहले वो आदमी कपड़ा नहीं पहन रहे, आप मुझे तो इनकम बढ़ा है मैम। देखिए, शरीर के ये 2 हाथ हैं, एक है हिंदू और एक है मुसलमान। अगर एक को काट दिया जाए तो ये हाथ बेकार हो जाएगा। पहली चीज, अगर मेरे घर पे, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं मुसलमान हूं, अभी मेरे दरवाजे पे अगर कोई मुल्ला, कोई हाजी आ जाए और वो ये कहे कि भाई मैं मुसलमान हूं, मुझे आप वोट दीजिए,
मैं मंदिर और मस्जिद बनवाऊंगा, ये करूंगा, तो मैं कहूंगा कि सुनिए, आप जितनी जल्दी आए तो उतनी तेज आप चले जाइए, क्योंकि आप अगर मस्जिद को लेकर आए हैं या आप हाजी बन के आए हैं तो मैं वोट नहीं डाल सकता। मैं वोट डालूंगा विकास के स्तर पे, मैं वोट डालूंगा भाईचारे के स्तर पे, मैं वोट डालूंगा मोहब्बत और इखलास के स्तर पे, मैं वोट डालूंगा भाई मतलब एकता के आधार पे। ये फर्जी बात है, मैं बता रहा हूँ, ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात है, ये फर्जी बात है। मेरी बात ये बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश में मैडम आप जान लीजिए, यहाँ विकास का एनकाउंटर होता है, वहाँ बुलडोजर विकास पे चलता है, तो वो विकास कराएंगे क्या? मैं एक सेकंड, ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं ना। वास्तव में इस देश में जो वोटिंग हो रहा है ना, वो जात पे हो रहा है और हिंदू और मुसलमान पे ही हो रहा है। कौन कर रहा है? जनता कर रही है, 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 इन्होंने भी कहा जनता कर रही है। मैं बताऊं, उदाहरण दे दूं, उदाहरण दूं, उदाहरण दूं, शायद भैया ने उदाहरण दूं, शायद क्या कह रहे हैं? जनता कर रही है। हमारे भारत में दो तरह के लोग हैं, एक अंधभक्त हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त वाले अंग्रेजों को मार के भगाया था, अंधभक्त वाले चापलूसी कर रहे थे, उनका तलवा चाटते थे। तो जमाना सब बदल चुका है। अब चाहे जितना आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम करके आप एक वोट पाने वाले नहीं हो। जनता को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी खत्म करना चाहिए। जो नेता करेगा, कोई भी महंगाई खत्म करेगा, वही इस देश पे राज करेगा। मदारी बन करके अब कोई राज नहीं कर सकता। 10 साल मोदी कर चुके हैं, अब इनको जनता भगा रही है। बदलाव निश्चित है, क्या कह रहे हैं? देखिए, अब की आपको बता रहा हूँ, 4 जून के बाद जो सरकार बनेगी वो इतनी सख्त कार्रवाई होगी, और सख्त कार्रवाई किन के लिए होगी? जो भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, जो 2 नंबर से काम करा रहे हैं, जो साधारण बच्चे उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमारी बात सुन लीजिए, जो साधारण बच्चे उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, जो हर ऑफिस में, हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और जितने ये दलाल है, जितने भ्रष्टाचारी है, 4 तारीख के बाद अपना वो टिकट विदेश के लिए भागने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 4 के बाद जो ये ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा, जो उनकी औकात पता चल जाएगी। सरकार किसकी बनेगी? कौन किसको डाल रहा है जेल में? सरकार सुन लीजिए, सरकार आपकी जनता तय करेगी। और आपको मालूम है, बेरोजगारी, नौकरी, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि जो नौजवान बच्चे हैं, बिल्कुल कोई किसी के पास रोजगार नहीं है। और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो ये 10 सालों में बच्चों जिनको रोजगार नहीं मिला, वो बच्चों की शादी नहीं हुई है, और क्योंकि वो इसलिए शादी नहीं की, 8 और 10 हजार की नौकरी में वो अपना नहीं पूरा कर पा रहे, तो बीवी बच्चों को कहाँ करेंगे? तो ये 4 जून के बाद सरकारें, सुन लीजिए, 4 जून के बाद जो सरकार आएगी, और आप समझ लीजिए, जनता ने मन बना लिया है। नौजवान बच्चे जो बेरोजगार हैं, आप समझ लीजिए उनकी सरकार बनेगी, मुद्दे पे बनेगी। अब जहाँ तो आप पे नहीं बनेगी सरकार। 4 जून के बाद में जितने बाकी रह गए हैं, जो जेल नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा ठूसेगी, ठीक है, उनकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। और ये लोग जो दिन में सपने देख रहे हैं, ठीक है, इंडी बिंडी सिंडी, ठीक है, ये मुंह नहीं दिखाएंगे, यहीं पे भगवा लहराएगा, ठीक है, और यहीं पे जश्न मनेगा। ये सब लोग कौमा में जाएंगे, कौमा में जाएंगे, 5 साल के लिए कौमा में जाएंगे, कोई मुंह नहीं दिखाएंगे। अगर हम उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, जितने भ्रष्टाचारी उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, और 4 जून के बाद वो जेल जाने की। मेरी शक्ल को पहचान लो, मेरी शक्ल को पहचान लो। अगर मैं इधर से गुजरूंगा तो शक्ल मत दिखाना, ठीक है, शक्ल मत दिखाना। देखिए, चुप पे बैठिए, आप लोग, आप चुप पे बैठिए। एक एक आदमी नहीं, एक एक अपनी अपनी बात कहो, एक 4 जून को जनता एक गवाह बनाएगी। आज मोदी जी का 4 जून को जनता एक गवाह बनाएगी, अनभक्तों के लिए वो खाएंगे और जुलाब करके वो अनभक्ति निकल जाएगी। मोदी जी ने आज धरातल पे जो कार्य आया है मोदी जी का और योगी जी का देखने वाला कार्य है। आज
अखिलेश की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज के 10 साल 15 साल पहले नाम लिया जाएगा, नाम लिया। मोदी रहने वाली है एक जने गुंडे अभी भी बाकी हैं, ठीक है, वो चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई हो, जितने बाकी हैं सब जेल में और चाहे मोदी जी का पैमानों की लिस्ट तैयार हो गई। मोदी जी आज हम लोग जाते थे, उसी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी एक्ट ला रहे थे, आरटीओ एक्ट ला रहे थे कि जो भी गाड़ी चलाने वाला है अगर गलत गाड़ी चलाएगा 10 साल उसको जेल भेजेंगे, दुनिया भर का जुर्माना लगाया। तो इन्हीं विपक्ष पार्टियों ने पूरा देश जाम कर दिया था। आज जब ड्राइवर से एक दुर्घटना हो गई तो कह रहे हैं करण भूषण सिंह कर, अरे क्यों उस कानून के विरोध में थे? मैं देखिए सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ लिस्ट बन चुकी है भ्रष्टाचारियों की, सारे विभाग में जितने दलाल घूम रहे हैं और सब जेल जाएंगे। मोदी ने लिस्ट बना रखी है और जितने बाकी हैं सब पूछे जाएंगे और इतने मारे जाएंगे उनकी नानी याद आ जाएगी। कभी भी चुनाव लड़ने के लिए या सपोर्ट करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। जितने बाकी रह गए हैं, ठीक है, अब की मोदी बहुत मारेगा। ये कह रहे हैं कि गुंडा जाएंगे जेल में, तो धनंजय सिंह जीजा है क्या इनके? धनंजय सिंह जीजा है ना? अरे कैसे निकले हैं? भाजपा ज्वाइन करने के बाद निकले हैं। मोदी जेल गए कि मोदी बहुत पहलेगा, 10 साल में पहला है। मैडम विकास नहीं हुआ है, मोदी जी का ऐसा विकास हुआ है जो आज बहिमी रोड चाहे जहां आप जाइए, बीच किशोर रोकते थे तो जाम लगता था। कांग्रेस सरकार हो चाहे अखिलेश की सरकार हो, जाम आज केवल जाइए गाड़ी से केवल 10 मिनट लगते हैं, 1 सेकंड लगता है, फंड से गाड़ी खुल जाती है। चाहे हाईवे रोड हो चाहे कोई चीज हो, आज धरातल पे 4 जून को किसकी सरकार? अब भाजपा सरकार होगी, मोदी जी की सरकार होगी, उनकी नेतृत्व में सरकार होगी, विकास हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब के राहुल गांधी अंधभक्ति जिंदगी भर के लिए खत्म कर देगा। अब अंधभक्ति नहीं रहेगी हमारे देश में, जातिवाद नहीं रहेगा। ये राहुल गांधी बिल्कुल तैयार कर लिया है सिस्टम। अंधभक्ति एकदम खत्म कर देगा अंधभक्ति, और केंद्र के आदेश पर बुलडोजर गप 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 चलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने बड़े तमाम लोगों को सुना, हम युवाओं से बात करेंगे। भाई आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बना रहे 4 जून को? उसकी साइकिल की इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो युवाओं की बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। युवा के लिए पहली नौकरी, जो बेरोजगार मेरे भाई घूम रहे, वो बेचारे कितने परेशान हैं, जान दे रहे हैं ना, उनका कोई घर पे उनका कोई सहारा नहीं है। इसलिए अब की बार राहुल गांधी की सरकार होगी और अब की आ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल जी को बनाएंगे। राहुल जी। आपको लगता है इंडिया गठबंधन आएगी तो विकास होगा? जी पूरी उम्मीद तो की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि उनके मजबूत मुद्दे हैं और पिछले 10 साल के कार्यकाल में युवाओं को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासकर जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं हमारे युवा जो है, हम लोग भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में आए दिन बेरोजगारी के कारण जो है मौतें हो रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा घोषणा पत्र जारी किया है, और उन्होंने ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जो एक निम्न तबके से लेकर के उच्च स्तर तक के सारे लोगों का एक भलाई का घोषणा पत्र है। वैसे गठबंधन सरकार बनेगी। गठबंधन क्यों? ज्यादा बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है लोगों में। अरे जिनकी 1 लाख साल सैलरी है वो क्या करेंगे, जिनको 10,000 मिले वो क्या करेंगे? तो बेरोजगारी तो है ही है ना। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन आए तो बेरोजगारी खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी। जो जनता वो परेशान है, ठीक, बाद में जनता यही करे बदलाव निश्चित है। जी जी, बदलाव निश्चित। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और सबका एक ही बात कहना है कि इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कई लोग ऐसे भी थे जिनका कहना है कि वापस से बीजेपी सरकार आएगी, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं वो काफी अच्छे हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में मुद्दे पर विकास किया, लेकिन जो युवा है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी जो कमी रही है वो रोजगार को लेकर रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिला है, जो गरीब वर्ग है वो काफी परेशान उनको होना पड़ा, इसीलिए बदलाव जरूरी है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के न्यूज़।